यमी कुमार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक रेसिपी जो कि थोड़ी सी हटके है। हटके इसलिए क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल रेसिपी थी और मैंने बहुत पहले बनाई थी और लकीली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी दोस्तों। तो आज मेरे को लगा कि ये रेसिपी मेरे को आपके साथ शेयर करनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ क्रीमी मशरूम मेथी की सब्जी की। जी हाँ, हम मशरूम और मेथी को कंबाइन करेंगे और उसकी सब्जी बनाएंगे। मेरी बात मानिए दोस्तों, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारा बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी बनती है और ये आप रोटी के साथ खाइए और या टोस्टेड ब्रेड के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ठीक है, तो चलिए किचन में चलते हैं और ये रेसिपी हम जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। तो ये रेसिपी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रहे मशरूम्स करीबन 250 ग्राम्स, मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए। फ्रेश मेथी करीबन 100 to 150 ग्राम्स। मसालों में सॉल्ट, ये है ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कसूरी मेथी, ये है फ्रेश कोरिएंडर, फ्रेश धनिया, ये है 3 या 4 स्लाइस्ड गार्लिक, ये है मीडियम साइज वाइट अनियन दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छा मीठा सा टेस्ट देगी, तो पक्का ले आइएगा, छोटी छोटी काट लीजिएगा और 2 हरी मिर्च काट लीजिएगा। ये है 2 मीडियम साइज टमाटर की प्यूरी और ये है फ्रेश क्रीम। ठीक है, घर की क्रीम है। तो सबसे पहले आप ये सब चीज़ें रेडी कर लीजिए। तो स्टेप नंबर 1 में दोस्तों हमको क्या करना है, नेचुरली मेथी का जो फ्लेवर होता है वो थोड़ा कड़वा होता है, बिटर होता है। ठीक है, तो हम उसको डाइल्यूट करेंगे। तो आपको क्या करना है, बस आप गर्म पानी लीजिए, एकदम बॉइलिंग वाटर, और अपनी मेथी में ऐड कर दीजिए। मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अच्छे से इसको मिला भी दीजिएगा। तो इससे क्या होगा ना, इसका जो कड़वापन है वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली बनाओगे बिना स्टेप 1 के, तो आपकी रेसिपी थोड़ी कड़वी बन सकती है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये मेथी को आप करीबन 15 मिनट गर्म पानी में रख सकते हैं, या जब तक ये रेसिपी में नहीं जाती तब तक आप रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टेप 2 कुकिंग है, डायरेक्टली हम किचन में चलते हैं और अपनी रेसिपी बनाते हैं। तो कुकिंग स्टार्ट करते हैं। कुकिंग के लिए आपको ऐसी एक कढ़ाई चाहिए और ऐसा एक चमचा। ठीक है, ये 2 चीज़ आप ले लीजिएगा। मैं सेसमे ऑयल यूज़ करूँगा, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा दोस्तों। ठीक है, करीबन 4 या 5 टेबलस्पून आप सेसमे ऑयल डाल दीजिए, थोड़ा फैला दीजिए अच्छे से। अब इसको गर्म होने देते हैं थोड़ा। तो तेल बहुत अच्छा गर्म हो गया है, इसमें मैं डाल दूँगा सबसे पहले हमारी अनियन और ग्रीन चिली। मिला लीजिए थोड़ा। अब कुकिंग एक्सेलरेट करने के लिए थोड़ा आप नमक डाल दीजिए अभी, और इसी टाइम पे आप अपना गार्लिक भी डाल दीजिए। थोड़ा मिला लीजिए दोस्तों। अब ये प्याज को आप मीडियम फ्लेम पे पकाइए जब तक ये थोड़ी कैरमलाइज नहीं हो जाती। ठीक है, तो उसका थोड़ा वेट करते हैं। तो करीबन प्याज को हमने 5 मिनट पकाया है। ये देखिए अच्छी खासी कैरमलाइज हो गई है हमारी प्याज। तो इस टाइम पे आप डाल दीजिए ये टमाटो प्यूरी। अच्छे से मिला लीजिए दोस्तों। अब ये टमाटर को भी आपको बहुत अच्छे से पकाना है, ये अपना तेल छोड़ देगा। ठीक है, पेरीमीटर पे। तो आपको लगेगा करीबन 4 या 5 मिनट लग जाएंगी, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे एक लिड डाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए थोड़ा इंतज़ार करते हैं। बीच बीच में आप थोड़ा चलाते रहिएगा, ये कढ़ाई से लग ना जाए। ठीक है, हमको जलाना नहीं है हमारा मसाला। और थोड़ा पकने देते हैं। तो करीबन 5 मिनट हो गई है। आप देखिए टमाटर ने कैसे पेरीमीटर पे तेल छोड़ दिया है, मैं इसकी बात कर रहा था। ठीक है, ये इंडिकेशन है कि टमाटर भी अच्छे कुक हो गए हैं। तो अब आप फ्लेम पूरा कम कर दीजिए क्योंकि हम डालेंगे हमारे मसाले। सबसे पहले थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, पहले भी मैंने डाल दिया था। रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, टर्मरिक पाउडर 1/2 टेबलस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून। बस अभी के लिए बस ये 3 मसाले जाएंगे। मिला लीजिए अच्छे से, करीबन 30 सेकंड के लिए मिलाइएगा। मसाला रेडी है। अब इस टाइम पे डाल दीजिए आप अपने कटे मशरूम्स। ठीक है, अब इसको बहुत अच्छे से मिला दीजिए, मशरूम अच्छे से कोट कर दीजिए मसाले से। मैंने अच्छे से कोट कर दिए
और फ्लेम मीडियम पे रखा है। अब क्या है, मशरूम अपना पानी छोड़ेंगे, ठीक है, ये थोड़े श्रिंक होंगे, अभी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, अपना पानी छोड़ेंगे और तब ये कुक हो जाएंगे, ठीक है, पूरा पानी इनका जल जाना चाहिए। तो उसमें लगेगा करीबन 7 to 8 मिनट्स, ठीक है। तो आप ऐसे लिड डाल सकते हो और याद रखिएगा हर एक इंटरवल में 1 या 2 मिनट में इसको आप एक मिक्स दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि मशरूम्स कैसे पानी अपना छोड़ रहे हैं। तो दिस इज द इंडिकेशन कि मशरूम्स हैव जस्ट स्टार्टेड कुकिंग। तो ये पानी पूरा आपको जलाना है। तो चलिए 5 या 6 मिनट जैसा कि मैंने बोला था वेट करते हैं, बीच बीच में आप मिक्स देते रहिएगा। मैं फिर से लिड डाल दूंगा। तो मशरूम भी हमारे बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। अब आप फ्लेम कम करिए। अब इसमें डाल दीजिए आप अपनी मेथी, ठीक है, मैंने स्ट्रेन कर लिए, पूरी डाल दीजिए। इसको अच्छे से मिला दीजिए, ठीक है। अब मेथी को भी करीबन 1 मिनट आप कुक करिए मीडियम फ्लेम पे। मैं लिड डाल देता हूँ। तो मेथी को भी हमने 1 मिनट कुक कर लिया है। फ्लेम अपना फिर से कम कर दीजिए क्योंकि हम अब ऐड करने वाले हैं हमारी फ्रेश क्रीम। तो आप क्रीम लीजिए और 2 बड़े चम्मच आप इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। लो फ्लेम पे ही आपको मिलाना है, हाई फ्लेम पे मत करिएगा, मलाई आपकी फट सकती है वरना। दोस्तों बहुत प्यारा टेक्सचर आया है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा बॉईल पे आने दीजिए लो फ्लेम पे ही। इसमें आप अभी डाल दीजिए थोड़ा आधा टेबल स्पून ब्लैक पेपर, एक पंच के लिए बहुत प्यारा फ्लेवर देगा। और थोड़ी हमारी कसूरी मेथी, ठीक है, क्रश करके डालिएगा। बस अब बॉईल पे भी आ गया है, देखिए बॉईल हो रही है। अब आपको कुछ नहीं करना है, फ्लेम आप बंद करिए। मैं एंड में थोड़ा इसमें कोरिएंडर भी मिक्स कर दूंगा, हमारा फ्रेश कोरिएंडर। बस इसको एक हल्का सा मिक्स दे दीजिए और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों। मैं आपको दिखाऊंगा पास से, ये देखिए। चलिए तो एज हमारा थंब रूल 10 मिनट्स देंगे, फिर इसकी हम सर्विंग करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंटल रेसिपी आप खुद बनाना सीखिए। मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्रीमी मशरूम और मेथी का कॉम्बिनेशन कैसा लगा। आपको तभी पता चलेगा जब ये आप एक्सपेरिमेंट अपनी रसोई में करोगे, ठीक है। तो हम फिर से मिलेंगे बहुत ही प्यारी रेसिपी के साथ हमेशा की तरह। तब तक आप अपना ध्यान रखिए दोस्तों।